बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आप जानते हैं कि फास्फोरसी खादों का इस्तेमाल गंदम की अच्छी पैदावार के लिए बहुत ज़रूरी है। हम आम तौर पर जो फास्फोरस के सोर्स इस्तेमाल करते हैं उसमें नंबर वन डीएपी है, उसके बाद नाइट्रोफास है, हम बीओपी इस्तेमाल करते हैं बायो ऑर्गेनो फास्फेट, हम एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट इस्तेमाल करते हैं, हम एमएपी मानो अमोनियम फास्फेट इस्तेमाल करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गंदम से अच्छी पैदावार लेने के लिए आपको इन खादों की कितनी मिकदार और किस तरह से जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें डीएपी की, तो डीएपी एक ऐसी खाद है जिसने खुद को जो है वो पूरी दुनिया में मनवाया हुआ है। कोई भी आपको फास्फोरस का सोर्स इतना मौसर नहीं मिलेगा जितना कि डीएपी है। अगर आप डीएपी इस्तेमाल करें, गंदम की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए 1.5 से 2 बोरी डीएपी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। उसी सूरत में जो है वो 1 बोरी कम से कम जो है वो आपको हर हाल में इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि झाड़ अच्छा बने और फसल से अच्छी पैदावार हासिल हो। अमूमन ये देखा गया है आपकी वो फसलें जो 90 दिन 100 दिन से ज़्यादा फील्ड में लेती हैं, उनको रिकमेंडेड यही है कि आप फास्फोरस जो है वो 2 स्प्लिट किस्तों में 2 डोज जो है वो अप्लाई करें। अगर मैं गंदम की बात करूं, अगर आपने 1.5 बोरी जो है वो प्लान की हुई है, तो 1 बोरी जो है बिजाई के टाइम पे दें और दूसरी बोरी आपकी ज़मीनों के एतबार से पानी को आपने एडजस्ट करना है, मौसमी हालात को देखना है। 55 60 65 70 दिन तक जो है वो आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि किस तरह से डीएपी जो है वो अप्लाई की जाए। गंदम में जो है पिछले 5 साल में जो मैंने 2 साल मुसलसल जो है तजर्बात किए हैं, कुछ फील्ड छोड़े हैं, कुछ में जो है वो डीएपी हमने छट्टे की सूरत में दी है। तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन मैं जो प्रैक्टिकली जो मैंने देखा है वो ये है कि गंदम की फसल को अगर आप 65-60 दिन के ऊपर छट्टे से डीएपी देते हैं तो उसकी पैदावार में खातर इजाफा होता है। फास्फोरस भी उसकी इस्तेमाल होती है। वो किस तरह से, अगर आप फील्ड में देखें तो जनवरी मिड जनवरी में, मसलन मैं कहता हूँ जी नवंबर में हमने काश की थी, स्टार्ट में कह लें 10 तारीख को कह लें, तो जनवरी के मिड में जो है वो तकरीबन वो 60 दिन की 65 दिन की फसल होती है। तो अगर आप गौर से देखें तो जो क्राउन रूट्स होती हैं, यानी कि जहाँ से पौधा जो गंदम का जमीन से बाहर आ रहा है, तो उसके गिर्द आपने देखा होगा जो सेकेंडरी रूट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा होती है। जब आप छट्टे से डीएपी देते हैं तो वो रूट्स जो जड़ें हैं, चूंकि डीएपी जो स्लाइटली मूवेबल थोड़ी सी जो है वो जमीन में मूव करती है, तो वो जड़ें जो हैं वहां से फास्फोरस को अपटेक करती हैं और पौधे की बेहतरी के लिए, अच्छी पैदावार के लिए उसको इस्तेमाल में लेके आती हैं और अल्टीमेटली जो है वो आपको अच्छी पैदावार मिलती है। तो अगर आप डीएपी इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 स्प्लिट डोज में 2 दफ़ा जो है वो आप अपनी फसल को डीएपी देंगे, तो उस सूरत में आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। दूसरी सूरत में अगर आप नाइट्रोफास इस्तेमाल करते हैं गंदम की अच्छी पैदावार के लिए, नाइट्रोफास की 3 से 4 बोरियां जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। आप बेहतर होता है अगर आप नाइट्रोफास प्लान की हुई है तो आप बेसल डोज यानी कि बिजाई के टाइम जो दी जाती है, ज़मीन में मिलाई जाती है, और वो आप मिस कर दें। पहले पानी पे जो है वो आप नाइट्रोफास दें। हाँ हाँ, वो इलाके जहाँ पे पहला पानी जो है वो देर से लगता है, वो कोशिश करें कि नाइट्रोफास की बजाय जो है डीएपी ही इस्तेमाल करें। अगर वो डीएपी बिजाई में इस्तेमाल नहीं करते और नाइट्रोफास देते हैं तो कोशिश करें पहला पानी जो है वो जल्दी लगाया जाए। इसी तरह से जो है वो दूसरी डोज आप फिर जाके नाइट्रोफास की 65 दिन के 60 से 65 दिन के राउंड अबाउट देंगे, तो इस तरह से जो है वो आपकी फसल की जो फास्फोरस की ज़रूरियात हैं वो पूरी हो जाएंगी। अब ये तो थी ट्रेडिशनल खादें जो हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बीओपी की या एसएसपी की, तो अगर देखा जाए जो इसके ऊपर मेंशन फास्फोरस होती है वो 18% के राउंड अबाउट होती है, लेकिन जो एक्चुअल इनका कंटेंट होता है ज़्यादातर कंपनीज का वो 8 से लेकर 12% के करीब होता है। तो अगर आप बीओपी आपने प्लान की हुई है देनी, तो 3 से 4 बोरी बीओपी, और इसी तरह से एसएसपी जो है अगर आप ये देना चाहते हैं जहाँ पे ज़मीनी आपकी कलराठी हैं, मसाइल हैं, डीएपी आप नहीं दे सकते, पीएच का इशू है, तो वहाँ पे आप एसएसपी की भी 3 से 4 बोरियां जो है रिकमेंडेड हैं अच्छी पैदावार के लिए। बाकी जितना आप अफोर्ड करते हैं कमो बेश आप कर सकते हैं, लेकिन अगर इनको आप बढ़ाते जाएंगे तो आपकी पैदावार पे मुस्बत असर पड़ेगा। लेकिन जो मिकदार मैं बता रहा हूँ इस पे आपको ऑप्टिमम यील्ड, यानी कि अगर आप खर्च करते हैं तो उससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट होता है। एक चीज़ याद रखें कि अगर आप एसएसपी या बीओपी इस्तेमाल करें तो आधी बोरी डीएपी की लाजमी आप इस्तेमाल करें। इसके बगैर मैं ये समझता हूँ कि गंदम की अच्छी पैदावार का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कुछ जगहों पे जो है वो जहाँ पे कलराठी ज़मीनें हैं, भारी मेरा ज़मीनें हैं, वहाँ पे फास्फोरिक एसिड का इस्तेमाल है, तो वो भी आप जो है वो 8 किलोग्राम एक डोज में। मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आपके पानी ज़्यादा लगते हैं तो आप कम से कम फास्फोरिक एसिड की भी 3 एप्लीकेशन करें, नहीं तो 2 जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। आप मिकदार जो है वो 8 10 या 12 किलो एक डोज की कर सकते हैं, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि अगर आप फास्फोरिक एसिड भी इस्तेमाल करते हैं तो तब भी आपको आधी बोरी डीएपी की लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए।
तीसरी हमारे पास जो फास्फोरस की किस्म है वो है MAP, मोनो अमोनियम फास्फेट, जिसमें लगभग जो है वो 40% के फास्फोरस और इसके साथ जो है वो 12 से 14% जो है कुछ कंपोजिशन में 10% के करीब नाइट्रोजन होती है। खाद की ये किस्म जो है वो पानी में बहुत जल्दी हल पजीर है और फौरन जो है वो दस्तयाब हो जाती है। तो अगर आपने MAP प्लान की हुई है, ये भी नाइट्रोफास की तरह, लेकिन नाइट्रोफास की मैंने दो जो है वो किस्सें रिकमेंड की हैं, लेकिन अगर आप MAP दे रहे हैं तो पहले पानी के साथ, उसके बाद 45 से 50 दिन पे जो भी आपकी इरिगेशन होती है आप उस पे इसकी एक डोज देंगे, और इसकी तीसरी डोज जो है वो 70, 75 या 80 दिन पे जहाँ पे भी पानी लगता है मौसमी हालात के मुताबिक अक्सर जो है वो फ्लड की जाती है। तो MAP की जो मिकदार रिकमेंडेड है वो कम अज़ कम 25 किलोग्राम या 40 किलोग्राम तक जो है वो आप MAP एटलीस्ट 3 किस्तों में देंगे, तो तब जाके जो है वो आपको अच्छी पैदावार हासिल होगी। तो होप्स हो गंदम की अच्छी पैदावार के लिए जो फास्फोरसी खादों का इस्तेमाल है उसमें ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं।